साहबजादे इरफान अली खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे मशहूर कलाकारों में से एक, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई है। भले ही वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक में साहबजादे इरफान अली खान के रूप में जन्मे इरफान खान को दुनिया के बेहतरीन कलाकारों के रूप में जाना जाता है। इरफान खान के पिता टायर का काम करते थे। उनका शुरुआती जीवन भले ही मुश्किलों से भरा है, लेकिन हिंदी सिनेमा में जो उन्होंने अपनी अदायगी का कमाल दिखाया है, उसे फैंस के लिए भूलना नामुमकिन है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इरफान ने सिनेमा का रास्ता काफ़ी बाद में चुना है। उनकी सबसे पहली मोहब्बत क्रिकेट था, लेकिन वो मोहब्बत अधूरी रह गई। इरफान को क्रिकेट का बेहद शौक था। वो क्रिकेट की दुनिया में ऑलराउंडर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जयपुर की टीम में वो सबसे युवा खिलाड़ी थे। इसी की बदौलत उनको बीसीसीआई के घरेलू टूर्नामेंट सीके नायडू ट्रॉफी के लिए भी चुना गया था, लेकिन 600 रुपये न होने की वजह से वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। दरअसल इरफान खान को एक शहर से दूसरे शहर इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जाना था, लेकिन उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। इस बात का खुलासा इरफान ने 2014 में दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि वो 600 रुपये के लिए किसी से नहीं पूछ सकते थे, क्योंकि जब वो एनएसडी के लिए 300 रुपये की ज़रूरत थी तो उसे जुटाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरकार उनकी बहन ने उनके लिए पैसे जुटाए। इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि इरफान को एक बार अंडर 23 कैटेगरी में उभरते खिलाड़ियों के लिए सीके नायडू ट्रॉफी में खेलने के लिए चुना गया था। इरफान खान ने मीरा नायर के सलाम बॉम्बे में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की और द वॉरियर, हासिल, मकबूल, स्लमडॉग मिलियनेयर, पान सिंह तोमर और कई फिल्मों में एक्टिंग करके अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन उन्होंने इस दुनिया को जल्दी अलविदा कह दिया। इरफान खान को पहले कैंसर हुआ और जब वो कैंसर से ठीक होकर घर लौटे तो 29 अप्रैल 2020 को कोलन इन्फेक्शन ने उनकी जान ले ली। इरफान खान का जाना उनके चाहने वालों के लिए आज भी खलता है।